अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान हमीद अब्बासी हाजिर है। आज हम बात करेंगे कि मुल्क में जो सोशल मीडिया है उसने धूमें मचा रखी हैं। और पहले हम जब आज से 20-25 साल पहले अखबारात में काम करते थे और अभी तकरीबन जो 5-6 साल गुजरे हैं इसमें अखबारात की अहमियत को ख़त्म तो नहीं हुई लेकिन कम हो चुकी है। सोशल मीडिया और यूट्यूब जो पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं, इसमें लोगों की मकबूलियत भी सामने आ रही है कि कौन किस में कितना फ़न है और कितना तेज़ है और कितना अच्छे प्रोग्राम बना सकता है, लोग देख रहे हैं। इसी हवाले से आज हमारे साथ एक यूट्यूबर वसीम हाशमी साहब मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे जो पूरी दुनिया में जाने और पहचाने जाते हैं कि कैसे एक यूट्यूबर को और जो सोशल मीडिया पर काम करना चाहता है उसे कैसे मकबूलियत मिल सकती है, उसकी वीडियो कैसे देखी जा सकती हैं। जी हाशमी साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका कि फिर देखी जाती है टाइम। तो ये जो नए लोग आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, उन्हें कैसे मकबूलियत मिल सकती है और उनकी वीडियो कैसे लोग देख सकते हैं, आप उन्हें कोई गुर बताएं। आपको पूरी दुनिया जानती है और आप इसमें कहा जा रहा है कि बहुत माहिर हैं। जज़ाकल्लाह। बासी साहब, वक्त के साथ हर इंसान को ज़माने के साथ चलना चाहिए। प्रिंट मीडिया भी आपने बात की कि प्रिंट मीडिया लोग नहीं पढ़ते। नो डाउट कि उनकी अहमियत थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन हम अपने बुज़ुर्गों की जो असलाफ़ है वो नहीं भूल सकते। दादा, बेटा, फिर पोता। मैं प्रिंट मीडिया को हमेशा यही कहता हूँ कि ये हमारा दादा है और जो आगे बेटा है वो स्ट्रीम लाइन वाले हैं। सोशल मीडिया ये वो चीज़ है जो आप दुनिया के किसी कॉर्नर पे भी देख सकते हैं। पहले प्रिंट मीडिया को ख़बर बनाने में डेस्क पे फिर देखना, प्रूफ रीडिंग होने, लेकिन अब ये है कि अगर आपको ख़बर मिलती है बेहतरीन ज़राए के साथ, तो आप ख़ुद वहाँ जाएँ, उसकी तहकीक करें और मौक़िफ़ दोनों पार्टियों का सामने रखें। तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द आप लोगों के सामने अपनी एक पहचान बना सकते हैं। अच्छा आशफी साहब, ये जो नए लोग आ रहे हैं, अभी हम भी जो अखबारात में तकरीबन 20-25 साल हो गए हैं काम करते हुए, लेकिन हमने भी देखा जब हम अखबार में ख़बर छापते हैं तो उसके बाद सोशल मीडिया पर डालते हैं तो फिर ज़्यादा देखी जा सकती है। लेकिन जो नए लोग आ रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए कि उनकी वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा पूरी दुनिया में देखी जा सके? आपका कंटेंट पे डिपेंड करता है। अगर आपका कंटेंट इस काबिल है कि लोग देखें, तो मेरे ख्याल में कंटेंट पे आप थोड़ी सी रिसर्च करें। आपके अल्फाज की बहुतात होनी चाहिए। आपका लबो लहजा इस अंदाज के साथ होना चाहिए कि जो आपकी आवाज़ है वो बेहतरीन समातों तक, बेहतरीन बसातों तक पहुँचे। आने वाले वक्त अब्बासी साहब, वक्त के साथ मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, मुकाबला करना चाहिए। प्रिंट मीडिया की अपनी अहमियत है, स्ट्रीम लाइन की अपनी अहमियत है। डिजिटल मीडिया इज़ द मोस्ट पावरफुल मीडिया दिस टाइम। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में हो सकता है कि डिजिटल मीडिया को भी कोई बीट करने वाला सॉफ्टवेयर आ जाए। देखिए, हर इंसान ने यहाँ पे जो भी स्ट्रीम लाइन पे आता है, बेहतरीन चैनल्स पे आता है, उन सभी के अपने अपने यूट्यूब चैनल हैं। आज से चंद अरसे पहले स्ट्रीम लाइन वालों को भी वो अहमियत नहीं दी जाती थी जो प्रिंट मीडिया को दी जाते थे। फिर जब प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपनी पहचान बना चुका, अभी डिजिटल मीडिया को भी वैसे ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम एग्जांपल के तौर पर लाहौर प्रेस क्लब या इस्लामाबाद प्रेस क्लब, पिंडी प्रेस क्लब, वहाँ पे जाते हैं। पहले डिजिटल मीडिया को बड़ी अजीब सी नज़रों से देखा जाता है, यार ये यूट्यूबर आ गए। लेकिन यूट्यूबर ने ये साबित किया कि वो एक अच्छे सहाफ़ी बनने की अहलियत रखते हैं। अच्छा आशफी साहब, ये यहाँ पे आपका एक सवाल था, मैं वो मेरे जी, जी। ध्यान में भी आ गया कि ये क्यों हकारत की नज़र से यूट्यूब जो जिन लोगों ने बनाए उन्हें देखा जाता है, क्यों देखा जा रहा है, इसकी क्या वजूहात है? और दूसरा ये है कि इस वक्त जो यूट्यूबर्स हैं, बड़े अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, उनकी बड़ी स्टोरियाँ जो हाईलाइट हो रही हैं, लोग देख रहे हैं, इसकी क्या वजह है कि ये लोग क्यों, उनसे जेलसीपन क्यों हो रहा है? सम यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनके वो अपने एटीट्यूड के साथ उनको मैं समझता हूँ उनके एटीट्यूड अपना बेहतरीन करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। अब देखें, आप मेरे पास बैठे हैं, मैं आपसे ये कहता हूँ कि अब्बासी साहब, मैंने आपको बहुत फोर्स किया कि आप भी यूट्यूब चैनल पे आएँ, फेसबुक पे आएँ। आपकी अपनी अहमियत, आप 25-30 साल से सहाफ़त कर रहे हैं, लेकिन लोग उस तरह नहीं जानते जिस तरह यूट्यूबर्स को, फेसबुक के लोगों को जानते हैं, क्योंकि वो एक महदूद सी रिसर्च करते हैं, एक अपना व्लॉग दे देते हैं। हम हर तरफ जाते हैं, हमें कोई स्टोरी मिलती है, हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले वहाँ पे जाएँ और एक मुदल्लल अंदाज के साथ उनके वो जो इंटरव्यू है, उनका जो मुद्दा है वो बयान करें। स्ट्रीम लाइन वाले वही स्टोरी, एग्जांपल अभी आपने पिछले दिनों देखा, एक बंदे ने लोन एप्लीकेशन से लिया, उसने सुसाइड कर ले, लेकिन वो खबर बनी 25 से 30 सेकंड की। हमने वो 15 मिनट का प्रोग्राम किया और बताया गया उस प्रोग्राम में उस विक्टिम्स ने उसके भाई के साथ साथ क्या मुश्किलात पेश आईं, हत्ता कि उनके घर वालों को इतना टीज़ किया गया उस बंदे ने सुसाइड कर ली। तो मेरे ख्याल में आप एक मुदल्लल अंदाज के साथ आशफी साहब, प्रोग्राम जो दे नए सकते लोग आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब चैनल्स बना रहे हैं और इसी तरह दूसरे जो हैं उस पे आ रहे हैं, तो आप उन्हें क्या मशवरा देना चाहते हैं?
मशवरा यही है जी कि आप बेहतरीन कंटेंट के साथ आएँ, आप फोकस रखें एक चीज़ पे। अब हम जर्नलिस्ट हैं, मैं 2012 से प्रिंट मीडिया से रिलेटेड हूँ, 2020 से डिजिटल मीडिया में आया हूँ। असातिज़ा की रहनुमाई में अच्छा काम करने की कोशिश करें। मैं यही कहूँगा कि आप रिस्पेक्ट दें, अल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो आपके लिए रास्ते बनते जाएँगे। जी नाज़रीन, ये थे वसीम हाशमी साहब जो पूरी दुनिया में लोग इनकी वीडियोस देखते हैं। हमीद अब्बासी को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह।